आर्यन सिंघानिया। मैं खुशी 25, बस एक आम सी लड़की। शादी कर लेते? तुम मुझसे 1 साल के लिए शादी कर लो और मैं हर महीने तुम्हें 5 लाख रुपए देता रहूं। साइन इट। ये क्या है राहुल? डाइवोर्स पेपर्स हैं और क्या है? इसे तुम ही रखो, तुम्हारी 7 पीढ़ी के लिए काम आएंगे। अनन्या, क्या तुम चैरिटी बैंकेट में मेरी पार्टनर बनोगी? Of course, yes! I'm so sorry खुशी। It's okay. ऐसे सूट काफी जज रहा है तुम पे, वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, लेडीज है और सिर्फ बिजनेस। मुझे बस तुम पसंद हो। मिस खुशी, तुम ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी फैमिली की लेगेसी का क्या होगा? मेरी बात समझो बेटा, तुम ऐसे घर छोड़कर मत जाओ प्लीज। संजीव अंकल, प्लीज स्टॉप चेजिंग मी। आपको अच्छे से पता है कि मैं उस घर में क्यों नहीं रहना चाहती। राहुल के साथ रहना एक सजा है। तुम समझ नहीं रही हो, मैंने राहुल के लिए द सिंघानिया ग्रुप के साथ $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया है। दी सिंघानिया ग्रुप? यस, दी सिंघानिया ग्रुप। मुंबई की रिचेस्ट फैमिली है वो। उसके बाद तो राहुल की लाइफ ही बदल जाएंगी। देखो, तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने का कोई जरूरत नहीं। तुम इस देश की सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। मैं आज ही राहुल को जाके सब कुछ सच बता देती हूँ। संजीव अंकल, आप वेस्ट साइड में सबसे एक्सपेंसिव पेंट हाउस खरीद लीजिए, एक रीपेमेंट के रूप में। ठीक है, जैसा तुम कहो। अपना ख्याल रखना। कितनी अजीब बात है ना, आज ही के दिन राहुल ने मुझे प्रपोज किया था, इसी दिन। पर राहुल, आई स्टिल लव यू। सिर्फ आज ही के लिए नहीं, बाकी के हर जन्मों के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। साइन इट। ये क्या है राहुल? डाइवोर्स पेपर्स हैं और क्या है? एक्चुअली खुशी, मैं तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ, सो प्लीज। पर मैंने ऐसा भी क्या किया राहुल? ये सब छोड़ो और ये देखो, 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो राहुल ने सिंघानिया ग्रुप के साथ साइन किया है। मिस्टर राहुल, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इंडिया के रिचेस्ट मैन की बेटी हूँ। कहानियां बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। बाय द वे, ये बताओ कि अभी कौन से रेस्टोरेंट में तुम वेट्रेस का काम कर रही हो? आई सेंट माई सेक्रेटरी टू हेल्प योर कंपनी। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, सारी मेहनत मैं करूंगी, क्रेडिट तुम ले जाओ। वाओ, दैट्स ग्रेट। जस्ट लुक एट हर। तुम इस अनन्या के आगे कुछ भी नहीं हो। राहुल, अगर हम दोनों साथ नहीं होते ना, तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं होती। अनन्या, क्या तुम चैरिटी बैंकेट में मेरी पार्टनर बनोगी? ऑफ कोर्स यस। 7 पीढ़ी के लिए काम आएंगे। हे, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चाहता हूँ, पर तुम्हारा हस्बैंड? उससे भूल जाओ, और मुझे तुम्हारे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। ठीक, उससे पहले तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स दे दे। हेलो, तुम दोनों इधर आओ। जी कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? एंड खुशी, मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया, आई नो, और तुम बहुत हर्ट भी हुई हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बट किसी फ्रॉड को तुमने हायर क्यों किया है? एक्सक्यूज मी मिस्टर, जितनी देर मैं तुमसे बहस करूंगा ना, उतनी देर में करोड़ों कमा लूंगा। क्यों? तुम आर्यन सिंघानिया हो? कोई शक? राहुल, 2 झूठे लोगों की जोड़ी आपस में काफी अच्छी लगेगी ना? तो मिस्टर सिंघानिया साहब, कितने पैसे लगे इस नाम को रजिस्टर कराने में? वैसे तुम्हारी गलती नहीं, क्योंकि मिस्टर आर्यन सिंघानिया को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। सो वेल डन, झूठ बोलना तो बनता है। एनीवेज, वैसे भी आज रात हम आर्यन सिंघानिया को बैंक्वेट में मिलेंगे ही, तब पता चल जाएगा कि तुम कौन। बाय द वे राहुल, तुम डाइवोर्स तो दे ही चुके हो। चेहरा तो देखो इन दोनों नमूनों का, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक ही फैक्ट्री में बने हो। क्या हुआ मिस्टर फेक सिंघानिया? डुप्लीकेट चेहरे के साथ साथ असली ड्रामा करने आए हो? डोंट वरी, थोड़ी देर और रुक जाओ,
तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन। ठीक है? आखिरी चांस दे रहा हूं। ओके, मुझे आज के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश मत कर। एंड यू, तुम मेरी एक्स को जानते नहीं हो, सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। बाय। हाय। 3 सालों से मैं उसे सपोर्ट और प्यार करती रही, पर उसने तुम्हें एनिवर्सरी वाले दिन ही डिवोर्स दे दी। आज हमारी एनिवर्सरी है, पर तुम्हें चैरिटी बैंक्वेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ डेट के बहाने आ सकते हो, और तुम्हें मेरे साथ ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि तुम ही आर्यन सिंघानिया हो। क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि मैं आर्यन सिंघानिया नहीं हूँ? अरे मैं ही आर्यन सिंघानिया हूँ, पर तुम्हारी आइडेंटिटी का कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे किसी फेक आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। हेलो हस्बैंड। हाय खुशी, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा वहां पहुंचने में। तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, और वहां तक का रास्ता मैं खुद बना सकती हूँ। मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं है, और जहां तक तुम्हारा सवाल रहा, तुम उन्हें बता सकते हो कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। बट माय फैमिली इज थ्रोइंग अ पार्टी यार। मेरा परिवार ऑर्गेनाइज कर रहा है ये पार्टी यार। वाह, ये अभी भी प्रिटेंड कर रहा है कि ये आर्यन सिंघानिया है। ये अभी भी प्रिटेंड कर रही है कि ये मिस मेहरा है। एक्सक्यूज मी खुशी जी, आप मुझे सिंघानिया के गैदरिंग में अपने साथ ले जा सकती हैं? मिस्टर खोकाले, आप इस शहर के रिचेस्ट मैन हैं। लेकिन मैम, मैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं। ऑलराइट, अब चल सकते हैं। माय प्लेजर। चलिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपना इनविटेशन कार्ड बताएंगे प्लीज? हमारे पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है। सो सॉरी सर, हम आपको ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते भी हो हम कौन है? सॉरी मिस्टर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके बारे में पता लगा सके कि आप कौन है। आई एम मिस्टर खोकाले, इस शहर का रिचेस्ट बिजनेसमैन। मिस्टर खोखाले, आप इस शहर के रिचेस्ट मैन हैं, बट सिंघानिया ग्रुप पूरे देश का है। पर क्या तुम मिस खुशी को जानते हो? ये है मिस खुशी। एक्सक्यूज मी मैम, मैं केस लिस्ट चेक कर लेता हूँ। श्योर। आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। एक बार फिर से चेक कर लीजिए ना प्लीज। प्लीज एक्सक्यूज अस। हेलो मिस्टर राहुल मिश्रा, वेलकम सर। मिस मेहरा, मिस्टर खोखाले, आप दोनों अंदर क्यों नहीं जाते? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता नहीं है, राइट खुशी? ओह खोखाले, आपने मुझे अपने होटल से बाहर निकाल दिया था ना? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। मिस्टर खोखाले, ये अपना हाथ पीछे करिए, और इसी वक्त अनन्या से माफी मांगे। मिस खुशी, वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम, ये बहुत छोटा आदमी है, इसके मुंह मत लगो। मिस खुशी के सपोर्ट के बिना तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। तुम्हारी हर चीज मिस खुशी की है, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, कुछ भी। तुम एक नंबर के ठग हो, ठग। तुमने मिस खुशी के ट्रस्ट को तोड़ा है। तुम्हें तो शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहिए। शट योर फकिंग माउथ। मिस्टर मिश्रा, आप शांत हो जाइए। तुम दोनों यहाँ से निकलते हो कि पुलिस को बुलाऊं मैं? निकलो यहाँ से। रुको। क्या बोला तुमने? ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं रहेंगे। वाह खुशी, तुम अभी भी सेकंड हैंड शोपीस के साथ आते। तुम इतनी डेस्परेट हो कि मेरे ही पैसों से इस स्ट्रीट वर्जन के रणवीर सिंह को स्पॉन्सर कर रही हो। गुच्ची तो छोड़ो, इस बंदे को गुच्ची की स्पेलिंग लिखना भी नहीं आती होगी। इनकी वॉच ही 5 मिलियन की है, तो मुझे राहुल के पैसों की क्या परवाह? अपने बॉस का इंट्रो करवाओ, या फिर ये खुद ही देंगे अपना इंट्रोडक्शन। अगर ये मिस्टर सिंघानिया होते तो फिर मैं जेपी मॉर्गन होता। देखा, मैंने कहा था कि इतना शो ऑफ मत करो। इन्हें सबको पता चल गया कि तुम वो नहीं हो। सो एम्बैरेसिंग। इसमें मेरी गलती नहीं, बबलू की गलती है। तो तुम अब बबलू पे इल्जाम डाल। ऑब्वियसली बबलू मेरी फैमिली का मैनेजर है, तो अगर वो गलती करेगा तो
उसकी गलती सुधारने का काम मेरा ही है। तो फिर ठीक है, मैं बबलू को कॉल करती हूँ। मिस्टर मिश्रा, आप इन्हें छोड़ दीजिए। आप प्लीज अंदर चलिए पहले। अब तू मुझे सफाई दे कि तू है कौन। तू एक नंबर का निकम्मा आदमी है, जाहिल कमार आदमी है तू। तुम दोनों निकम्मे क्या कर रहे हो? जॉब से निकलवाना है क्या मुझे? मैं बॉस को शर्मिंदा कर रहे हो। सॉरी सर। आई एम सॉरी सर। मिस्टर सिंघानिया, ये आपसे दिल से माफी है। मिस्टर सिंघानिया, ये आपसे दिल से माफी है। मेरी गलती है कि मैं अपने स्टाफ को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सका। मिस्टर सिंघानिया, तुम सच में आर्यन सिंघानिया हो? तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? नहीं, मैं तो कितनी बार तुम्हें बताया कि मैं ही मिस्टर सिंघानिया हूँ, लेकिन तुम मेरे पर बिलीव ही नहीं कर रही थी। सर, ये थोड़ा स्टूपिड सा सवाल है, बट ये यंग लेडी कौन है? ये मेरी वाइफ है। मिसेस सिंघानिया, आपसे यहाँ मिलकर खुशी हुई। मिस्टर और मिसेस सिंघानिया से माफी मांगिए। सो सॉरी सर, सो सॉरी मैम। इट्स ओके। इट्स ओके। बीबी गुस्सा? नहीं, इन्हें जाने दो। सर, एक पर्सनल मैटर है जिसे आप दिखना चाहें। जी। खुशी, मुझे खोकाली जी के साथ आप अंदर जाइए। मिस्टर सिंघानिया, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जी। थैंक यू। मिस्टर खोखाले, अपने आप को इतना भी छोटा मत समझिए। आर्यन सर, जिस गेस्ट को आपने बुलाया था वो आ गई है। उसने कहा कि वो एंट्रेंस में मिलेगी। यू मीन मिस मेरा इज कमिंग? यस। वाओ, सच में मिस्टर सिंघानिया के पास पावर है। वरना इतना बड़ा इवेंट तो सपने के जैसा है। मिस मेहरा, अब पता चला कि सिंघानिया टॉप पे क्यों है। एकदम जबरदस्त इवेंट है। मतलब ठीक ठाक ही इवेंट है। वैसे राहुल, अगर ये इवेंट तुम ऑर्गेनाइज करवाते तो इस इवेंट की होस्ट मैं होती। ये अलग एक सीन होता ना। पर बेब, हम सिंघानिया थोड़ी हैं। कोई बात नहीं, मेरे लिए यही काफी है कि तुम सिंघानिया ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। और यू नो व्हाट, मेरे लिए तो आज के स्टार सिर्फ तुम ही हो। अरे, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह समझती हो। आई एम सो लकी कि तुम मेरी जिंदगी में हो। देखो, इसे अंदर किसने आने दिया? इसे तुरंत हमें बाहर निकालना चाहिए। क्या ये मिस्टर खोखाले हैं? हाँ, पर ये लड़की कौन है? इसके जैसी हाउसवाइफ इस आलीशान पार्टी में क्या कर रही है? बड़ी वियर्ड लग रही है, जैसे खुद को समझने की कोशिश कर रही है। इसको पार्टी में किसने आने दिया? इसकी हिम्मत तो देखो। खुशी, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये सिंघानियाज की पार्टी है। तुम्हारे जैसी हाउसवाइफ इस पार्टी में क्या कर रही है? ये मेरा ही इवेंट है, तो मैं जब चाहे आऊं। ओह रियली? क्या ये इसका इवेंट है? लगता है ये हर रोज ओवर कॉन्फिडेंस का ओवरडोज लेती है। सही कह रहे हो तुम। ये मेरे डैडी को अभी जानती ही कहाँ है। क्या हो रहा है यहाँ? डैडी? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है? डैडी, ये लड़की मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान कर रही है। मेरे डैड सिंघानिया ग्रुप के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। ये पूरा सिंघानिया एम्पायर इनकी प्रोटेक्शन के भरोसे ही तो चलता है। तुम्हें पता है प्राइवेट इवेंट में इनविटेशन चाहिए होता है। दिखाओ इनविटेशन। होगा तो दिखाएगी ना। ये दोनों जुगाड़ करके बहरूपिये की तरह यहाँ घुसे हैं। ओनर्स को इनविटेशन की नीड नहीं होती, समझी?
बातें तो देखो इसकी, सेंसलेस है, सेंसलेस। यहाँ सिक्योरिटी नाम की चीज है या नहीं? यहाँ हर रोज का कुत्ता भी ना मुंह उठा के घुस जा रहा है। गार्ड, इन्हें घसीट कर बाहर फेंको। ये सिंघानिया की पार्टी है, कोई सस्ता तमाशा नहीं। ये बहुत ही इंसल्टिंग है। सर, आप जिसकी बात कर रहे हो वो मेरे हस्बैंड ही है। वही जोकर जिसकी शक्ल देख के ही समझ में आता है कि ना तो उसकी असलियत है और ना ही उसके पास काबिलियत है। खुशी, मैंने जब से तुम्हें डाइवोर्स दिया, आई नो तुम बहुत हर्ट हो, और ऐसी सिचुएशन में लोग पागलों जैसी बातें करते ही, राइट? टफ है, बट स्टिल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा तो बचा के रखो। बस, अब और कोई बकवास नहीं। निकालो बाहर इनको। 1 मिनट। I said stop it. सिंघानिया ग्रुप नए पार्टनरशिप के लिए ओपन है। बाद में बात करते हैं। बिल्कुल मिस्टर सिंघानिया। मिस मेहरा, और शुड आई से मिसेस सिंघानिया, बाद में मिलते हैं। I'm so sorry खुशी, मुझे आने में देर हो। इट्स ओके। ऐसे सूट काफी जज रहा है तुम पे। कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है? हाँ, मेरी दादी और एक स्पेशल गेस्ट। इम्प्रेसिव। वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, लेडीज है और सिर्फ बिजनेस। इसके साथ क्या कर? वही तो पैसे वाला चाहिए ना टाइम पास के लिए। उसका मूड ठीक रहता है तो इसका बैलेंस। मिस्टर आर्यन, सूट पर तो असली पैसे खर्च किए हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी पे खर्चा कब करोगे? माइंड योर लैंग्वेज अनन्या। हस्बैंड है वो मेरे। तो भाई ये पार्टी है या लाफ्टर चैलेंज का कोई ग्रैंड फिनाले है? मेरा मन करता है प्लेट में पॉपकॉर्न हो और हाथों में रिमोट और इसकी कॉमेडी चलती रहे। अनन्या, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? ये सिंघानिया है, सिंघानिया। ये सिंघानिया है, सिंघानिया। होश में रह के बात करो, समझी? डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? माफी मांगो इनसे। मैंने कहा ना माफी मांगो। आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मेरी बेटी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझसे नहीं, बबलू से जाके बात करिए। जाइए। ठीक है। आर्यन, प्लीज मुझे माफ कर। मुझे इसने भटकाया था। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। अब आओ जाए यहाँ से। खुशी मेरी वाइफ है और जिसने मेरी वाइफ की इंसल्ट की उसका तो मैं वो हाल करूंगा कि वो 4 बार सोचेगा। अगर तुमने ये पहले सोच लिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। क्या खुशी आपकी वाइफ? यस।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैंने 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। पहला ये, सिंघानिया और मिश्रा ग्रुप के बीच की पार्टनरशिप आज से खत्म। राहुल मिश्रा, अब हमारा क्या होगा? एंड सेकंड, माय वाइफ, माय लाइफ, खुश। ना पैसा ना पावर, ये तो सिर्फ एक बेचारी सी शक्ल। मुझे तो हैरानी मिस्टर सिंघानिया पे हो रही है कि उनकी नजरें इतनी गिर कैसे सकती है। गॉड, क्या क्या देखना पड़ेगा। डैड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक्सक्यूज मी, तू बिना बताए किसी से भी शादी कर लेगा क्या? और उससे जो ऑलरेडी शादीशुदा थी। मुझे यही लड़की मिली थी। हम सिंघानियाज हैं, हमारा नाम ही काफी है। माइंड योर लैंग्वेज, वो तुम्हारी भाभी है। मिश्रा को छोड़ो, हम महरिया के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? कौन संभालेगा ये सब? तुम। सबको पता है मिश्रा इसके लायक नहीं, वो खुद हैंडल नहीं कर पाए। और रही बात महराज की, उनसे मैं खुद बात करूं जब वो आएंगे। वाह, शादी इससे और चाहत एंगेजमेंट भी। इन दोनों का क्या मतलब है भाई? एंगेजमेंट के लिए चाहत ने हाँ की, ना कि मैंने। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है और किसमें नहीं। ये हमारे फैमिली रूल्स के अगेंस्ट है। फैमिली के रूल्स क्या हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंघानिया ग्रुप का हेड हूं और यहाँ रूल्स मैं क्रिएट करता हूँ, तो डिसीजंस भी मेरे होंगे और रूल्स भी मेरे। गॉट इट? ठीक है, तुम ऐसा नहीं मानोगे। मैं दादी से बात करता हूँ। वाह भाई वाह, सिंघानिया फैमिली के खुद के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो मेरी बहन से रिश्ता क्या ही निभाते। साहिल तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मुझे बोलने का पूरा हक है। आखिर मैं तुम्हारा होने वाला साला हूं। अब ये कौन है? देसाई फैमिली। देसाई को नाराज करना सिंघानिया से भी ज्यादा बड़ा पाप है। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मिस्टर सिंघानिया खुशी से शादी कैसे कर सकते। मेरे तो सब समझ से बाहर है। खुशी मिस्टर सिंघानिया से प्यार करके ऐसा सोचती कि उसका स्टेटस बढ़ जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मिस्टर सिंघानिया भी उसे यूज कर रहे हैं। आर्यन, ये खुशी से शादी करने से पहले तुमने इसे मेरी बहन के बारे में बताया कि नहीं बताया? साहिल तुम अपनी बहन के मैटर में खुशी को बीच में मत लो। और शादी उससे ही होती है जिससे प्यार किया जाए, और मैं तुम्हारी बहन से प्यार नहीं करता। क्या पता ये भी एक झूठ हो। मैंने अपनी मर्जी से आर्यन से शादी की थी, और वैसे भी क्या हमारा पर्सनल मैटर है, तुम बार बार क्यों हमारे उसमें इंटरफेयर कर रहे हो? क्या सिंघानिया फैमिली ने हमें धोखा दिया है? रुको, दादी को आने दो, सब क्लियर हो जाएगा। एंड खुशी, तुम्हें क्या लगता है आर्यन से शादी करके तुम्हारी औकात बदल जाएगी? अरे नाम बदल लेने से किस्मत नहीं बदल जाती है। मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। खुशी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, और जो मेरी वाइफ की इंसल्ट करेगा ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वरना क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? बता ना। हाँ बता। बताओ क्या करूंगा? हिम्मत भी मत करना। आर्यन, एक अनजान लड़की के लिए तुमने मेरे भाई की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें तो मेडल मिलना चाहिए लॉयल्टी के नाम पर। थैंक गॉड चाहत तुम आ गई। ये तो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था। चुप करो साहिल, चलो निकलो यहाँ से अभी। चाहत मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। आई डोंट केयर आर्यन कि तुम किससे प्यार करते हो, मुझे बस तुम पसंद। आई एम मैरिड। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं तुम्हें 10 करोड़ देती हूँ इसे छोड़ने के लिए। तुम गिन गिन के ना थक जाओगी। तो बताओ कब और कैसे ट्रांसफर करूं? उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे वो लोग गिनते हैं जिनके पास होते नहीं है।
लेकिन अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें 20 करोड़ दे दूंगी डोनेशन के नाम पे। वैसे हम हर साल डोनेशन दे ही देते हैं, तो इस बार मैं तुम्हें दे दूंगी 10 करोड़ एक्स्ट्रा देती हूँ तुम्हारा ये मुंह बंद करने के लिए। तो बता कब और कैसे ट्रांसफर करूं? बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। नाइस डेकोरेशन। दादी दादी मैं कब से आपका वेट कर रही थी। दादी आर्यन ने खुशी से शादी कर ली है। आर्यन, तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे। ये लड़की, तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? जाने दीजिए दादी, इसे सब खुद पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि हम कौन हैं। चलिए अब हम आपकी गिफ्ट। मैंने ऑल कमांड रोड पे सबसे स्टनिंग बंगलो खरीदा है, ओनली फॉर ₹30 करोड़। मैंने आपको हमेशा अपनी दादी माना है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आर्यन चाहिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई डोंट केयर कि तुम्हारे पास क्या है। अल्ट्रा माउंट रोड पे 30 करोड़ का बंगलो इम्पॉसिबल है। वहां का करंट रेट ही 1.25 लाख स्क्वायर फीट का चल रहा है। सो प्लीज। इसकी डिटेलिंग तो एकदम करेक्ट है। आखिर ये खुशी है कौन? अब वो मुझे एक्सक्लूसिव डील मिली है डेवलपर की तरफ से। मैंने हाल ही में एक प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, 7000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग डुप्लेक्स, 95 करोड़ में। वैसे तुम्हारे बजट में वर्ली में 3000 स्क्वायर फीट का 6 BHK लग्जरियस अपार्टमेंट आ सकता है। आर्यन, इस लड़की को कहो अपना मुंह बंद रखे। पैसा बहुत कड़ी मेहनत के बाद कमाया जाता है, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं। नहीं, आपको समझने में गलती हुई है मैम। ये सब तो सिर्फ मेरे खिलौना है। इसे अपने पास ही रखो। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या है वो दिखाओ। अरे कुछ है तो दिखाओ ना, वरना निकलो यहाँ से। आर्यन, इसे लेके जाओ जहां से। सॉरी दादी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। झूठ बोला? मैंने तुमसे कब झूठ बोला? तुमने मेरा विश्वास ही कब किया? प्लीज मुझसे दूर ही रहो। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरी सोच से बहुत ऊपर निकली। ये सारे गिफ्ट्स महराज की ओर से आपके लिए। मिस्टर संजीव, थैंक यू सो मच ऐसे प्रीशियस और लग्जरियस गिफ्ट देने के लिए। और मैम, ये मिस्टर मेहरा की ओर से पार्टी का इनविटेशन है मिस्टर सिंघानिया के लिए। प्लीज जॉइन अस मैम। यस। मिस्टर संजीव, ये गिफ्ट्स किसके तरफ से हैं? खुशी या महराज? एक्चुअली ये सारे गिफ्ट्स तो What a day! Full of surprises. तो let's keep this also a surprise. है ना मिस्टर संजीव? यस मैम। आखिर ये बताना क्यों नहीं चाहती है? मिस्टर संजीव, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी पार्टी में आकर। सॉरी मिस्टर अभिषेक, एक्चुअली ये इनविटेशन आपके लिए नहीं है। मिस्टर संजीव, मिस्टर मेहरा को हमारा थैंक्स कहना। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हम पार्टी में जरूर आएंगे। थैंक यू मैम। मानना पड़ेगा, क्या बाजी मारी आर्यन ने। ये तो वही पार्टी है ना जहां पर सिर्फ सिलेक्टेड लोग जाते हैं और बाकी सब रील देखते हैं, है ना? नमस्ते मैम। नमस्ते। इसका मतलब है खुशी ने हमें फिर बेवकूफ बनाया और लगता है कि ये सारे गिफ्ट से खुशी का कोई लेना देना नहीं है।
कहना क्या चाहती हो तुम? आपने सुना नहीं कि मिस्टर संजीव ने क्या कहा कि ये सारे गिफ्ट्स मिस्टर और मिस मेहरा की तरफ से हैं। और वैसे भी खुशी तो ऑलरेडी मैरिड है, तो मिस्टर मेहरा अपनी मैरिड डॉटर के लिए डेट पार्टी क्यों ही ऑर्गेनाइज करवाएंगे? मिस देसाई, खुशी एक हाउसवाइफ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और मिस्टर संजीव से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। मिस्टर नारायण मेहरा एक बहुत बड़ा नाम है, तुम उनके नाम का यूज करके मिस मेहरा बनने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? हाँ, वेलकम मिस देसाई, अच्छी सर्विस। आर्यन, समझाओ इसे कि मिस मेहरा के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। बाय एवरीवन। चलो भाई, हो गया, तुम्हारे से निकलते हैं। खुशी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करूं। आर्यन, अगर तुम अब भी मुझे अपनी दादी समझते हो तो इस लड़की को डिवोर्स दे दो और डेट पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। दादी, प्लीज मेरी वाइफ से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, और ये मेरा डिसीजन होगा कि मैं किसके साथ लाइफ स्पेंड करूंगा। लेट्स गो। दादी, मैं मुंबई के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स की चेन की बिट सिक्योर करूं, और हमें त्रिनेत्र ग्रुप से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने के काफी चांसेस हैं, और हम यहाँ मुंबई तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे। त्रिनेत्र ग्रुप का कनेक्शन मिस मेहरा से है, और वो तो पार्टी में आई ही नहीं। लगता है वो खुश नहीं है। दादी, मैंने जस्सी को बुलाया है, वो इंडिया के टॉप 5 शेफ में से एक है वो, और वो काफी कन्विंसिंग भी है, और मिस्टर संजीव से एडमायर करते हैं, और मेरी अगले हफ्ते उनसे मीटिंग है। आर्यन, अगर तुमने मिस्टर संजीव को इम्प्रेस कर दिया तो मैं भी तुम्हारी शादी में इंटरफेयर नहीं करूंगी। समझ लो दादी, हो गया। दादी, आप इनविटेशन मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंटरेस्ट है उसमें। इनविटेशन के लिए उसके ऊपर उसका नाम भी तो होना चाहिए, और हमें पूरा यकीन है कि मिस मेहरा तुम्हारे टाइप की नहीं है। सही कहा दादी आपने। वैसे अभिषेक जी, दादी को आपके बारे में ज्यादा पता है। मिस मेहरा नाराज हुई तो मिस्टर नारायण भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं नाराज। दादी, मिस मेहरा ने इनविटेशन भेजा होगा, शायद, हो सकता है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। मैं ही मिस में। दादी, मैं पार्टी में जाने के लिए रेडी, और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है? आर्यन, तुम अपने आप को नहीं, हमारे खानदान की लीगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वहां जाकर जो कुछ भी बोलोगे सोच समझ कर बोलना। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दादी के सामने अपना मुंह बंद रखो। इडियट हो तुम। क्यों? देखो, मिस मेहरा किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, तुम दोनों उनका वेलकम करना, और चेक करो कि प्रेसिडेंशियल स्वीट एकदम साफ है या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। गॉट इट? ओके सर। अगर मिस मेहरा को यहाँ स्टे पसंद आ गया ना, तो हमारा होटल वर्ल्ड फेमस रिजॉर्ट बन जाएगा। एक छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है, तो मेक श्योर नो मिस्टेक्स, ओके? आज का दिन निकल जाए। अरे शायद यही मिस मेहरा हैं। तुमने मैडम की ड्रेस देखी? कितनी एक्सपेंसिव है। इतनी अच्छी डिजाइन तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टारों के पास होता है। मैंने वही देखी है। वेलकम मिस मेहरा। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माना कि राहुल ने तुम्हें पैसे दिए हैं, पर उन्हें ऐसे तो मत उड़ाओ यार। तुम अपने काम से काम रखोगी प्लीज। मिस मेहरा, वेलकम टू 4 सीजन। सब कुछ रेडी है आपके लिए। अरे थैंक्स अ लॉट। एक मिनट, तुम दोनों किससे बोल रही हो? मैं मिस मेहरा हूँ। क्या आप और मिस मेहरा? तुमने इनका ड्रेस देखा? कितना अच्छा ड्रेस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये ड्रेस, ये तो एक नॉर्मल लोकल डिजाइनर की ड्रेस है। मेरे क्लोजेट में इससे भी ज्यादा लिमिटेड एडिशन का ढेर लगा हुआ है।
का स्टाफ इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनता है। चुप करो खुशी। मिस मेहरा प्लीज आप गुस्सा मत करिए। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अरे देखो एसपीबी कार्ड, ये कार्ड ना हमारे होटल में सिर्फ 3 लोगों के पास है। लग रहा है ना ये सच में तो मिस मेहरा नहीं है। प्रेसिडेंशियल शूट की तो गोल्ड होती है, बट ये ब्लैक क्यों है? शायद फेक कार्ड है। हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? ये ब्लैक कार्ड हर 4 सीजन्स में काम करता है। इस होटल के कोई रूल्स नहीं है। अगर मैं इन्हें यकीन दिला दूं कि मैं ही मिस मेहरा हूँ तो राहुल और लग्जरी स्वीट मुझे फ्री में मिल सकता है। अनन्या जल्दी कुछ सोचो वरना बाजी हाथ से चली जाएगी। डू नॉट वेस्ट माई टाइम। इस लड़की को बाहर निकालो। सिक्योरिटी। 1 मिनट। जो भी प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खोल देगा वो मिस मेहरा है। सिंपल। अनन्या जल्दी कुछ करो, ये तो मुझ पर ही भारी पड़ती जा रही है। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकालो इस लड़की को बाहर। अगर तुम मिस मेहरा हो तो इतना डर क्यों रही हो? कार्ड है ना तुम्हारे पास, दरवाजा खोलने में तो सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। मैं क्यों डरूंगी? डरना तो तुम्हें चाहिए। चलो चल के देख लेते हैं। हाँ चलो। चाबी होगी तो मिलेगी ना? क्या हुआ, मिली नहीं अभी तक? मिस मेहरा मैं यहाँ जैनिटर हूँ। रूम अभी अभी साफ करवाया है, एंजॉय कीजिए। मिल गया। मेरी दुनिया जीने की तुम्हारी औकात नहीं है खुशी, समझी तुम? कितनी अच्छी फीलिंग है अपने इस रूम में इतने टाइम बाद आने की। मिस मायरा आपको कितने साल हो गए होटल आए हुए? एक्चुअली मैं हमेशा सबर्बन होटल्स में स्टे करती हूँ ना। यू नो मुझे ये लग्जरी से ज्यादा ताजी हवा में रहना पसंद है। तुम मिस मेहरा हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि इस प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक ऐसी क्या कीमती चीज है? मेरे पास बहुत सारी लग्जरी चीजें हैं। अब एक एक को याद तो नहीं रख सकती हूँ ना मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस एक सस्ती सी रिंग है। हम तो गलत समझ रहे थे, असली मिस मेहरा तो यही है। अनन्या तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? कितनी बार कॉल किया मैंने तुम्हें। डेज़ी ने मुझे सब बता दिया। लेकिन खुशी ने प्रेसिडेंशियल रूम का लॉक कैसे खोला? उसके पास की कैसे आई? उसके पास ये रिंग थी। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता ये? मिस्टर संजीव ने खुशी को दी थी वो। एक्चुअली मिसेस मेहरा यहाँ कभी आई ही नहीं। अरे ये तो समझ में आता है, लेकिन मिस्टर खोखाले वो उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? बेब बस एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में लग जाए, उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर बदला लेंगे। हेलो अनन्या। राहुल तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और ये कौन है? इनसे मिलो, ये है मेरी जान दिशा। तुम्हारी कितनी जान है राहुल? ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम भी मेरी जान हो अनन्या। बट दिशा की बात ही कुछ और, उसके तो सर पे क्राउन होना चाहिए। राहुल तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो? दोगला कहीं का। खुशी चुप रह। अपनी स्वीटहार्ट को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, और वैसे भी मैं इन दोनों से तो तुम्हें ज्यादा ही जानती हूँ, सो प्लीज। अरे मैं तो तुम्हें बस ये बताने आया था कि आर्यन जो दाव खेल रहा है ना, तो उसमें हारने वाला है। तुम्हारा पत्ता कटने वाला है। What? आर्यन को लगता है कि मिस्टर जस्सी जो बहुत बड़े शेफ हैं वो उसकी साइड में, बट रियल में वो महराज के सपोर्ट में है। वैसे भी मेहरा आर्यन के साथ है, तो उसे बिड जीतने की कोई नीड नहीं है। एंड बाय द वे,
जेसी लेविन भी उसके साथ है। ऐसे कैसे हो सकता है? महराज और मुझे सपोर्ट ना करें। इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हो तुम? अच्छा सवाल। एक्चुअली मैं बताना भूल गया तुम्हें, ये है दिशा मेहरा। तुमने ये बाजी कैसे मार ली राहुल? मेहरा फैमिली। हाँ, मैं मिस्टर मेहरा की सिंगल डॉटर हूँ। दिशा ने मुझे फुल सपोर्ट किया है महराज की तरफ से, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं। ये तो मुश्किल है क्योंकि मिस्टर विवेक टॉप 5 शेफ्स में से है। ट्रू, बट मिस्टर विवेक तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाले। सिर्फ जायका ने ही मिस्टर विवेक को टॉप शेफ वर्ल्ड कंपटीशन में हराया था, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 3 साल से कहाँ गायब है। अगर तुम लोग की बकवास हो गई हो तो प्लीज निकलो यहाँ से। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें तो डरना चाहिए। भला मैं क्यों डरूं? और वैसे भी तुमने कभी ये सोचा है कि मैं ही जायका हो सकती हूँ? खुशी खुशी खुशी, तुम दूसरों की नकल करना कब बंद करोगी? क्या करूं, आदत से मजबूर है ना। वेटरेस तो वेटरेस ही रहो। अपनी औकात के बाहर जाने की कोशिश मत करना। आर्यन नाम है मेरा, और अगर तुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ बोलता हूं तो अगला कदम तेरा चेहरा बदल देगा। मेरी बीवी से ना दूर रह। ये अपना ड्रामा कहीं और दिखाओ। वैसे भी मैं तुम दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत हैंडसम लग रहे हो मिस्टर सिंघानिया। एक्सक्यूज मी, आप जो भी हैं प्लीज स्टे अवे। आई एम मैरिड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम्हें डेट पास इन्विटेशन तो मिला ही है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जरूर आओगे। दिशा, ये पार्टी तो तुमने मेरे लिए रखी थी, तुम मुझे लाइक करती हो, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मिस मेहरा हूं, जो चाहे पा सकती हूँ। आई डोंट केयर तुम कौन हो, पर मेरे हस्बैंड को टच मत करना। वो तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ देगा स्वीट हार्ट। मिस दिशा, मिस्टर मेरा आपका घर पर वेट कर रहे हैं, सो प्लीज कम विद अस। बाय, मैं जा रही हूँ। तुम्हारा पार्टी में वेट करूंगी। बाय आर्यन। दिशा, दिशा, हेलो। तुम्हें किसने कहा तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो? यहीं रुको। ये कौन थी? ये तुम्हारे अंकल की बेटी है, अभी हाल ही में कनाडा से वापस आई है। आज रात को डिनर पर ये भी रहने वाली है। अगर तुम चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। वैसे भी मिस्टर मेहरा तुम्हें बहुत मिस करते हैं। यू प्लीज ऑल्सो कम ना। अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ठीक है, जैसे तुम सही समझो। अनन्या, मुझे एक मौका दो, डिनर पर मेरे साथ चलो प्लीज। छोड़ो मुझे राहुल, और भाड़ में जाओ तुम। अनन्या, अनन्या, अनन्या लिसन। ये राहुल यहाँ क्या कर रहा था? उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? नहीं, मैं ठीक हूँ। बाय द वे, वो लोग बोल रहे थे कि जस्सी तुम्हारे साथ नहीं है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस अपना ध्यान रखो, मुझे इससे फर्क पड़ता है। और ये सब फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। पर मैंने हमेशा तुम्हारी फिक्र की है, और आर्यन, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बिजनेस की बात है, बंद करो यार। पैसे कमाने के और भी ऑप्शंस है, और मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ? क्यों, तुम मेरी वाइफ नहीं हो? तो फिर तुम्हें जीतना होगा। इतना कॉन्फिडेंस तुम लाती कहाँ से हो? मिस खुशी से खुशी मेहरा बन जाती हो। इसे सीक्रेट ही रहने देते हैं। बाय द वे, तुम यहाँ क्यों आए थे? मैं तो भूल ही गया। चलो मेरे साथ। हाँ चलो। अब एक मिनट। वैसे तुम्हारा बॉस गुस्सा तो नहीं करेगा? उसे पैसे देकर उसे भी मना लूंगा। चले? पैसे सब कुछ नहीं होता आर्यन। बिल्कुल सही कहा तुमने, सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ होता है। मतलब? कुछ नहीं, चलो। Cute dress.
बिल्कुल तुम्हारी तरह। ट्राई इट। मैं ट्राई करके आती हूँ। कैसी लग रही हूँ? तुमने तो इस ड्रेस को पहनकर इसकी रिस्पेक्ट ही बढ़ा दी। वैसे थैंक यू, मुझे आज तक कोई शॉपिंग के लिए नहीं लेके गया है, सो थैंक यू ये शॉपिंग के लिए। चले। अच्छा वैसे ये बॉक्स में क्या है? पेशेंस मिस्टर क्यूरियस, लेट्स गो। श्योर। सुना है मिस मेहरा न्यूयॉर्क लौट गई है। और क्या, शी इज अ टोटल स्टनर। वैसे पार्टी काफी अच्छी रखी हुई है। थैंक यू, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। आई लव इट। वाह दिशा, तुम तो एकदम हूर की परी लग रही हो। हाय, मैं कैसी लग रही हूँ? मिस, मेरी एक ही वाइफ जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता। ओके, एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं। सो सैड, ये लास्ट चांस था तुम्हारा। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। मिस मेहरा। अरे ये तो जस्सी है। इसका मतलब राहुल सच बोल रहा था। हेलो मैम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। सॉरी आर्यन, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। दिस इज जस्ट द ट्रेलर। वो मेहरा फैमिली की लड़की है। नो वंडर जैसी उसके साथ है। तुम्हारा टाइम खत्म मिस्टर आर्य सिंघानिया। मिश्राज भी सपोर्ट करेंगे। दिशा जी, पटेल परिवार भी आपके साथ है और दमानी परिवार भी आपके साथ है। मिस्टर दमानी, ये क्या तरीका है? मैं आर्यन सिंघानिया के साथ हूँ। खुशी, प्लीज तुम इस समय मत पढ़ो। रिलैक्स, मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ। तो तुम मुझसे बेट लगाओगी? क्यों नहीं? मुझसे बेट लगाने से पहले 4 बार सोच लो। तुम्हें पता भी है कि मैं ही जायका हूँ। इंडिया की टॉप से और यहाँ, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये तो 3 सालों से गायब थी। तुम जैसे लोग सिर्फ प्लेट सजाते हैं, बीडिंग करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो तो आगे देख लेंगे कि किसकी क्या औकात है। प्लीज खुशी, स्टॉप, मेरे लिए मान जाओ। तुम्हारे पास है ही क्या जो बिड लगाओगे? और अगर मैं इसके साथ हूं तो अनन्या, तुम दोनों साथ में? तुम्हें क्या लगा कि दुनिया के सारे रिच लोग तुम्हारे आसपास ही भटकते हैं क्या? और तुम रिच हो कौन तुम? मैं हूं अभिषेक सिंघानिया और मैं ऑफर करता हूं मेरी कंपनी के 5% शेयर्स। अभी तो होश में तो है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लगता है भाई भाई में दोस्ती कम, दुश्मनी ज्यादा है। आर्यन, तुम्हारी गलत फैसलों की वजह से हमारी कंपनी में बहुत लॉस हो रहे हैं। सो डोंट वरी, ये सब मुझे हैंडल करने दो। तुम सब ने डिसाइड कर लिया हो तो अब मेरी टर्न है। मैं डाल रही हूं 100 मिलियन। नेक्स्ट मूव। मेरी बेट, मैं त्रिनेत्र का 1% स्टेक डाल रही हूँ। त्रिनेत्र ग्रुप, पागल हो गई हो क्या? पूरा कॉर्पोरेशन मेरा है।
मैं जो चाहे वो करूं। और अपने हस्बैंड के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कभी संजीव जी से बात की है तुमने? इतना स्टॉक क्यों मिसेस मेहरा? ऑफ कोर्स कर सकती है। और अगर ये मुझसे कहे कि दफा जाए यहां से तो मैं अभी निकल जाऊं। और आप ये मत बोलिए कि ये त्रिनेत्र ग्रुप की मालकिन है। अरे वाह, यहाँ तो कुछ नया ही ट्विस्ट चल रहा है। त्रिनेत्र का 1% एंड सिंघानिया का 5%। ये तो एक बड़ा हेवी डील लग रहा है। शांत रहो, तुम हार नहीं सकती। तुम्हारे पास अभी भी 100 मिलियन है। जीती तो बाजी तुम्हारे हाथ। तो अब जब मिस्टर संजीव की हाँ आ गई है तो बैटिंग शुरू करें? हाँ श्योर। अब आप सबको भी देखना चाहिए। द अमृतिका। ये तो बहुत ही रेयर रेस्टोरेंट में देखने को मिलती है। ये तो तभी पॉसिबल है जब जायका खुद किचन में हो। अरे ये स्वीट है या नासा का कोई मिशन है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसे तो शायद कभी अदरक भी नसीब नहीं हुई होगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम जायका हो। वो मैं नहीं हूं। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? बेबी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। कल तुमने मेरी बुक क्यों चुराई? वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। एक सेकंड। ये भी तो हो सकता है कि ये स्वीट जायका ने बनाई और खुशी को दे दी हो। इट्स पॉसिबल राइट? क्या पता खुशी जायका के अंडर काम करती हो। राहुल, झूठ बोलने में तुम एक्सपर्ट हो ना? जस्सी जी, ये तो याद रहा होगा ना? इसमें क्या खास बात है? ऐसे तो मेरे पास 3-4 हैं। ये टॉप शेफ वर्ल्ड फिनाले का एक्सक्लूसिव बैच है जो सिर्फ विनर को मिलता है। वेट। ये जस्सी इतना श्योर कैसे लग रहा है? मैं हार गया था उस साल। बस एक रिग्रेट था कि मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाया। अगर कंफर्म करना है तो प्लीज आप टेस्ट कर लीजिए। ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं शेफ हूं, पर आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली स्वाद क्या होता है। मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। मुझे लगता है कि मिस्टर सिंघानिया और मिस मेहरा जीत गए। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। खुशी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई मुझसे? जवाब दो। आई सेड जवाब दो मुझे। रिलैक्स। छुपाया? तुमने आज तक भरोसा ही कब किया मुझ पे? तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक वेट्रेस थी। तुमने तो मुझे कभी इंसान में भी नहीं गिना। सिर्फ मैं एक तुम्हारी जरूरत थी। राहुल, अभिषेक, ये तुम दोनों के लिए शर्म की बात है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हम बेईमानों के साथ कोई डील नहीं करते। रुकिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनिए। इनफ, अपनी बेइज्जती और मत बढ़ाओ। आई सेड गेट लॉस्ट। दरवाजा उस तरफ है।
दिशा ये क्या सर्कस कर रखा है? हाँ? डैडी ने बोला था वो लंबे वक्त से गायब थी, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। ये मेरी कजन नहीं हो सकती। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी खुशी, तुमको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अनन्या मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगी। अनन्या प्लीज अपनी बकवास बंद करो, मुझे छोड़ो। ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? इतनी क्यों नफरत करती हो मुझसे? चुप करो। तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं। क्या कभी तुमने मेरी जिंदगी जी है? क्या तुमने कभी ये महसूस किया जो मैं महसूस करते हुए आ रही हूँ? अरे तुम तो पैदा भी शीश महल में हुई थी। दुख, दर्द, पैसे की तंगी, ये सब तो कहानियां है ना तुम्हारे लिए। तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, फिर इतना सब कुछ क्यों सुना रही हो मुझे? मैं एक ऐसी फैमिली से जिसका कोई स्टेटस नहीं। मेरी मॉम एक छोटी सी जॉब करती है, मेरे डैड एक छोटी सी कंपनी में एम्प्लॉय है। मैं ये करना नहीं चाहती, ये तो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। हमारे पास तो सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, और फिर भी तुमने उस रोड छाप रोमियो को चुना। ये उससे प्यार था या फिर उसकी कमजोरी पर तरस आ गया था? हाँ, तुम भी तो राहुल के साथ घूमती थी, जब तुम्हें वो जोकर नहीं लगा? क्योंकि मेरी सिचुएशन अलग थी, समझे तुम? राहुल या अभिषेक मुझसे शादी कर लेता तो मैं अपने परिवार को वो सब दे सकती जो मैं देना चाहती हूँ, और मैं भी हमेशा हमेशा अमीरों वाली लाइफ जीऊंगी। तुम जैसा सोचती हो लाइफ ऐसी नहीं होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहे जो करना पड़े, पैसे वाली तो मैं बनकर ही रहूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं सब करूंगी। अगर आर्यन तुम्हें जिंदा देखना चाहता है तो उसे अपना सब कुछ मेरे नाम करना होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होगा उसे। तभी उसे इसका प्यार मिलेगा और मैं अपनी जिंदगी अभिषेक के साथ बिता सकूंगी। अनन्या, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा पैसों के पीछे भागती रहो, पर ये नहीं सीखा कि पैसे कमाने कैसे। हमेशा मैनिपुलेशन, शॉर्टकट। पर ये ज्यादा टाइम तक अगर चला ना तो ना ही तुम्हारे पास प्यार होगा ना ही पैसे, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मैं और मेरी फैमिली जो कर्जे में डूबे हैं वो सब ठीक कर सकूं। फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी उल्टा काम क्यों ना करना पड़े, मैं सब कुछ करूंगी। अब जो कुछ मैं कहूंगी वही सब होगा। अभिषेक मेरी सब बात मानेगा, वो मेरे कंट्रोल में है, वही तो मेरे हुक्म का इक्का है। तुम्हें सीरियसली लगता है कि आर्यन इस पेपर पे साइन करेगा? मैं उसके लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। खुशी, आर्यन है जहाँ हो वहीं खड़े रहो। आर्यन प्लीज है, वरना ये चाकू कब गर्दन के अंदर घुस जाएगा मैं भी नहीं जानती। रुको, चाकू नहीं चाकू, तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। तो फिर चुपचाप उन ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन करो। ठीक है, मैं करता हूँ साइन। जल्दी करो। आर्यन इस पेपर पे साइन नहीं करेगा। तुम चुप रहो। ठीक है, मैं साइन करता हूँ, तुम शांत। आर्यन प्लीज सोच लो एक बार। तुम चुप करो। आर्यन तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। तुम साइन करो। मैंने साइन कर दिया। अभी चाकू नीचे रखो, उसे छोड़ दो प्लीज। अनन्या, छोड़ो मुझे।
रुक जाओ वरना बहुत बुरा होगा। अभिषेक, तुमने मुझे धोखा दिया। ये सारा प्लान तुम्हारा था और इस वेयर हाउस की कीज भी सिर्फ तुम्हारे पास थी। अभी तूने मेरी वाइफ को मारने की कोशिश की है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे तो मेरा भाई क्यों ना हो। हेलो कमिश्नर साहब। हाय दादी। आर्यन, खुशी को लेकर यहाँ क्यों आया है? पता है ना, तुम्हारे भाई अभिषेक को इसने जेल भेजा है। दादी, अभिषेक को जेल खुशी ने नहीं, मैंने भेजा है, क्योंकि उसने खुशी की जान लेने की कोशिश की है। इसने तुम्हें फंसाया है। इसे सिर्फ तुम में और तुम्हारे पैसे से मतलब है। दादी, मैं मिस मेहरा हूँ, मुझे पैसों की कोई नीड नहीं है दादी। झूठ बोलना बंद करो लड़की और निकलो यहाँ से। ठीक है दादी, पर एटलीस्ट जाने के पहले एक बार ये गिफ्ट तो देख लीजिए। ये क्या नाटक है? अपनी लग्जरियस चीजों का फेक ड्रामा करना बंद करो। आप अपने गिफ्ट के साथ जो चाहे वो करें। रुको, हमने 3 साल पहले एक डिश टेस्ट की थी जो सिर्फ लग्जरी होटल में मिलती है। वो डिश जिसके सिर्फ 1 साल में 10 पीस ही बनते हैं। बट उस डिश का टेस्ट 3 सालों के बाद आज भी हमारी जुबान पर है। मैं नहीं जानती कि मिसेस मेहरा कैसे दिखती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिसेस जायका और मिसेस मेहरा दोनों एक ही है। ठीक है दादी, मैं भी अपने आप को प्रूफ करते करते थक गई हूँ। मैं भी ये लास्ट चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। खुशी, अभी भी सोचो, तुम्हारा ये रॉन्ग डिसीजन हमारी मुसीबत बन सकता है। अरे तुम तो मुझ पर भरोसा रखो। दादी, ये रही वो जायका की स्पेशल डिश बकलावा जो आप 3 सालों से ढूंढ रही थी। वाह, इसका टेस्ट तो बिल्कुल वही है जिसे हम 3 सालों से ढूंढ रहे थे। मुझे माफ कर दो मिसेस मेहरा उर्फ जायका। हमने आपको बुरा भला कहा, हमारी तो औकात ही नहीं है आपके सामने खड़े रहने की। मिस मेहरा, हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारे साथ खड़ी। मिसेस मेहरा मेरी वाइफ है, मैंने खुशी की बात कभी नहीं मानी। अब तो डिवोर्स पक्का है। एक मिनट, आर्यन, आर्यन एक मिनट रुको। आर्यन, आर्यन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। नहीं मिस मेहरा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? मैंने तो आपको पहली मुलाकात में सब कुछ बता दिया था। मैं खुशी, 25, ना कोई कॉलेज डिग्री ना कोई पीएचडी, बस एक आम सी लड़की अपने छोटे से किचन में सपने पकाती है। हाँ मिस मेहरा, क्या आप अब भी मुझसे प्यार करती हैं?
आप कहो तो मैं डिवोर्स। तो ऐसा सोच भी कैसे ली? और प्लीज मुझे मिस मेहरा और ये आप कहना बंद करो। तुमने मेरे स्टेटस से नहीं, मुझसे प्यार किया था, और यही तो क्वालिटी मुझे तुम्हारी अच्छी लगी थी। पर अगर अब मेरा स्टेटस हम दोनों के बीच में आ रहा है तो फिर ठीक है, मिस आर्यन सिंघानिया, जो भी आपका डिसीजन। क्या तुम मेरे लिए रोकोगे नहीं खुशी? क्या मैं खुशी मेहरा का हस्बैंड बनकर उसे किस कर सकता हूँ? नहीं मिस्टर आर्यन सिंघानिया, सिर्फ किससे काम नहीं चलेगा। बहुत तेज थी। एक चरवाहे ने अपने खेत में ककड़ी के बीज बोए, लेकिन हफ्तों तक बारिश नहीं हुई। पौधे सूखने लगे। चरवाहा मायूस होकर जमीन पर बैठ गया। तभी एक छोटा सा नीला गिलहारी देवता उसके सामने आ गया। तितली बोली, मैं बारिश ला सकता हूं, पर बदले में मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए। हर दिन मेरे लिए एक फूल लगाना। चरवाहे ने तुरंत हाँ कर दी। तित आसमान में उड़ गई और कुछ ही देर में काले बादल जमा हो गए। तेज बारिश हुई। खेत फिर से हरे हो गए और ककड़ियां बड़ी बड़ी उगाई। चरवाहा खुशी से झूम उठा। पर अगले दिन गिलहारी आई और बोली, आज मेरे लिए एक फूल लगाओ। चरवाहे ने आलस में कह दिया, आज नहीं। गिलहारी उदास होकर उड़ गई। धीरे धीरे खेत फिर सूखने लगे। चरवाहा समझ गया कि छोटी सी कद्र भी बड़े चमत्कार जगा सकती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी गिलहारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।